हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों आया है, वह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों में से कई बार ये प्रश्न मुझे सुनने को मिलता है। इस वीडियो में उसी को मैं कवर करने वाला हूं। वो है कि क्या कोई स्पिरिट गाइड या कह सकते हैं कोई डिवाइन ताकत ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करती रहती है कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी सोलमेट कनेक्शन को पूरा कर सके। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? दोस्तों, आप उसकी एनर्जीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप इसे एंजल कहें या आप इसे स्पिरिट गाइड कहें या आप ऐसे एंसेस्टर्स भी मान सकते हैं जो आपके पूर्वज, जो आपके लगातार हेल्प करते रहते हैं। दोस्तों, हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिनके हम द्वारा जान सकते हैं इस तरह की सहायता हमें लगातार मिलती रहेगी। इसमें बहुत बड़ा अहम रोल आपके गुरु का है। आपका गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है तथा आपके लग्नेश की स्थिति कुंडली में कैसी है, साथ में आपका चंद्रमा कैसा है, इन तीन मुख्य ग्रहों को देखकर इसका आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे साइंस देखने को मिलेंगे इस जर्नी में। देखिए, आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। नंबर्स की मैंने आपको लोगों के मीनिंग भी बताई थी उस वीडियो पर। बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छे लोगों ने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं उसका एक रियल मीनिंग बताने वाला हूं कि अगर कई सारे नंबर आपको दिख रहे हैं एक साथ में, मतलब जैसे कि आपको कहीं पे जा रहे हैं, आपको 333 दिख गया, टाइम देखा तो 11111 दिख रहा है, तो इस तरह के नंबर बार बार अलग अलग चेंज क्यों हो रहे हैं एक्चुअली? और ये मोस्ट सवाल लोगों का यही है कि मुझे इतने सारे नंबर है तो ये बार बार रिपीट चेंज क्यों हो जाते हैं? कुछ दिन तक ये नंबर दिख रहा है, कुछ दिन तक ये नंबर दिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों, यूनिवर्स से हम कनेक्टेड हैं, ये पूरा नेचर एक्चुअली कनेक्टेड है और वो हमें गाइडेंस करता रहता है, वो हमें बताता रहता है। ड्रीम के माध्यम से हम इस तरह के सपने देखते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा सोल मिशन क्या है, हम किस पर्टिकुलर मकसद से आए हैं। अपनी सोल अवेकनिंग को बढ़ाने आए या अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को ले जाने आए या उनकी अवेयरनेस करने आए, उनको उठाने आए हैं, या हम अपने लोगों की या बहुत सारे लोगों की हेल्प करने आए हैं। किस लिए हम आए हैं बेसिकली, तो ये हम जान सकते हैं हॉरोस्कोप से। अगर हम ऐसे ही अपने ड्रीम का डिकोड करें, अपने ड्रीम्स को, जो हम नंबर्स देख रहे हैं उनको डिकोड करें, तो हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। पहली बात तो ये, जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग ली, मान लीजिए मैंने उनको किसी तरह की रीडिंग दी कि आप ये करिए, ये चीज़ों को लगातार करिए तो आपको इंप्रूवमेंट हो गया। मान लीजिए ऐसे भी किसी संस्था में जाते हैं, विपस्सना सेंटर करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं, या ऐसे ही उन्होंने अपने आप से मेडिटेशन शुरू किया आप लोगों ने, तो कई बार वो रिपीटिंग नंबर कम हो गए। बहुत सारे लोगों को दिखना, पहले दिख रहे थे स्टार्टिंग फेज में, लेकिन बाद में फेज में वो कम हो गए कुछ लोग दिखना। या आप देखेंगे कि करना शुरू किया उसके बाद ज्यादा दिखना शुरू हो गया। तो ये क्यों होता है दोस्तों? इसकी मैं रियल मीनिंग बता देता हूं। देखिए, पहले आपका स्पिरिट गाइड या कह सकते हैं आपका जो सोलमेट है, जो आपके हो सकता है आपको 3D डायमेंशंस के ऊपर, लाइक 5D डायमेंशन से या उससे भी अदर जो लोग होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि जब तक आपकी चेतना 5वें से पहले लोग के बीच में है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि आपका डाउनफॉल हो सकता है। आप किसी संगति में फंस गए या किसी इमोशनल पेन में फंस गए, आपके किसी गलत व्यक्ति से शादी हो गई या कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, देन आपका सोल का अवेयरनेस कम हो जाती है, डाउनफॉल आता है। लेकिन जैसे ही आप किस छठे लोक में पहुंचते हैं या उसके ऊंचे के लोकों में पहुंच सकते हैं, जैसे 5D डायमेंशन से ऊपर, देन आप देखेंगे कुछ और भी चीजें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं कुछ साइन आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि मेरा जो स्पिरिट गाइड होता है हमारी जर्नी में मेरी मदद कर रहा है। अब उसकी साइंस को समझ पाएंगे। पहली चीज है कि अगर आप मॉर्निंग उठते हैं या आँख खुलती है उसके बाद सो जाते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई वॉइस के थ्रू उठाता है या आपको टच जैसा ऐसा होता है, कोई मुझे टच कर रहा है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो एक्चुअली नहीं हो सकता है बट वो भी हो रहा है, एक नहीं एक दिन चलो ये मान लीजिए आपके पास हुआ, वो हो सकता है आपका इल्यूजन हो, लेकिन कई बार अगर जो हुआ तो सम काइंड ऑफ स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहा है कि आपको इस समय मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप पे वर्क करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हो और आपको ऐसा लगे कि मेरी मदद करने के लिए डिवाइन पावर आने वाली है और तुरंत उसके बाद ऐसा कुछ घटे जिसके बाद पता चले कि आपकी हेल्प हो गई, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई। और तीसरी चीज, छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाना। मान लीजिए आपने कोई ख्वाहिश की कि मुझे ये खाने का मन है,
मुझे मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, देन वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी फुलफिलमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, वो विशेष एक्चुअली पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ये एक सा साइन है कि बताते हैं कि आपके एंजल स्पिरिट गाइड आपके जो हेल्प कर सकते हैं वो जर्नी में वो आपके साथ थे। वो चीज़ें दोस्तों क्या होंगी जो आप देखेंगे, वो चीज़ें एक्चुअली क्या होंगी। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जब आपको नंबर्स दिखना शुरू हो रहे हैं तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि मुझे इनर वर्क करना है। विदाउट इनर वर्क अगर आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट आए हैं तो उसमें चांसेस रहते हैं कि उनके वापस बिछड़ने, क्योंकि विदाउट हीलिंग, मान लीजिए आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आप उतने ज़्यादा, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डिवाइन चीज़ होती है, हम इस जर्नी में कैसे हो सकते हैं। दोस्तों डिवाइन और नॉन डिवाइन बस इसी पे डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम उस चीज़ों को, यूनिवर्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट को हम अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। हम पर्टिकुलर जिस स्टेट में रहते हैं, जिस फीलिंग में रहते हैं, उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड आपको हमेशा गाइडेंस करते रहते हैं अगर आप इस जर्नी में हैं। बस आप उनके गाइडेंस को समझिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस चक्रा पे, किस एनर्जी पे मुझे वर्क करना है, ये आपको रिमेंबर कराया जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों सभी चीज़ों पे एक साथ काम मत करिए। उस केस में मोस्टली लोगों का ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक्चुअली वो बहुत प्रॉब्लम में है, और इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागिए। इसमें सचेतन दिमाग, आपका चेतन, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, जैसे जब वो सुपर कॉन्शियस नहीं हुआ होता है तब उसे एक अनकॉन्शियस दिमाग के रूप में जानते हैं। उन तीनों दिमाग का संतुलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तीनों दिमाग का संतुलन बना रहेगा तभी एक्चुअली आप मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आप फिजिकल ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आप मेंटल ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आप इमोशनल ग्रोथ कर पाएंगे। विदाउट इसके आप में एक इनबैलेंस क्रिएट होगा। उस केस में आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपको सर्कनोसिटी दिखेगी, नंबर्स दिखेंगे बहुत सारे, बट उसका बस यही मीनिंग रह जाएगा कि आप अपने पे वर्क एक सही डायरेक्शन में करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं वो नंबर आपको दिखना बंद नहीं होंगे। आप समझेंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन होगा क्या, आप धीरे धीरे उस फेयर में फंसते चले जाएंगे। आपको गिल्ट होगा, आपके बीच लड़ाइयाँ होंगी और फिर एक सर्कल बन जाएगा जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। तो जरूरी है अपने स्पिरिट गाइड की आवाज़ सुनना, अपने सपनों को जानना, पहचानना कि हमको इनर वर्क कहाँ पे करना है, क्योंकि ये स्पिरिट गाइड्स हमको जगह जगह पे हेल्प करते रहते हैं। ये जो एंसेस्टर्स होते हैं ये हमको जगह जगह पे हेल्प करते हैं। हमको जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में कभी फंसे हों तो हमेशा हमारी मदद करते हैं।